बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो यूट्यूब का जो फर्स्ट वीडियोस है उसको हम स्टैटिकल थ्योरी शेर मोहम्मद चौधरी से बुक से लेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 जिसमें हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें तीन चीज़ें हमें डिस्क्राइब करनी होंगी। फर्स्ट वन है जो बाइनोमियल है, सेकंड वन हाइपरजोमेट्रिक है, थर्ड वन फ्यूजन है, जिसको हम पार्ट वाइज इंशाल्लाह डिस्क्राइब करेंगे जल्द। क्वेश्चन नंबर दूसरे के एजुज में पूछ रहा है कि यहाँ पे बेसिकली हमें प्रूव करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग को, कि क्या वो एग्जैक्टली एक्स ऑफ एन ओशंस कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्यू की वैल्यू भी दिया गया है कि वो क्यू इज इक्वल टू 1 - p। सो इसको हल करेंगे। जो बी जोज़ है उसमें हमें एक्स की वैल्यू दी गई है, एन की वैल्यू भी दी गई है और पी की वैल्यू भी दी गई है। तो जस्ट बाइनोमियल का फार्मूला लगा के इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। जो जो क्यू की वैल्यू है उसका फार्मूला है 1 - p। पी जो कि पी की वैल्यू होगी तो उसको हम 1 - 0.4 पुट करेंगे, जो कि 0.6 आएगा। बाइनोमियल में जो कि जस्ट पी की वैल्यू भी पी की वैल्यू भी है, एन की वैल्यू भी है, क्यू की वैल्यू भी है और एक्स की वैल्यू हमें भी दिया गया है। जस्ट बाइनोमियल के हिसाब से फार्मूले को पुट करके कीमतें वैल्यू पुट करके हम इसका आंसर निकाल सकेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह सवाल में दिया गया था कि प्रूव करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करता है एक्स को एन पे, जो कि हमें प्रूव करना था कि क्या क्यू इज़ इक्वल टू 1 - p के इज़ इक्वल टू है। जिस तरह बाइनोमियल का जो फार्मूला है वो एन की कम्बिनेशन एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, जो कि हमें एक्स की जो वैल्यू हमें एग्जिस्ट करती है वो 0 से लेकर सो अप टू ऑन एन तक है। बिल्कुल जिस तरह वही फार्मूला है बाइनोमियल का। जस्ट एक्स की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे, 0 1 2 3 सो अप टू ऑन एन तक ले जाएंगे, कम्बिनेशन निकालेंगे जो कि एंड में जो कि क्यू प्लस पी बचेगा इज इक्वल टू 1। पी को साइड पे ले जाएंगे जो कि माइनस हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू 1 - जो कि प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी में हमें ऑलरेडी एन की वैल्यू भी दी गई है, पी की वैल्यू दी गई है, क्यू की वैल्यू हम खुद निकाल सकते हैं 1 - p का फार्मूला निकाल के। एक्स की वैल्यू भी दी गई है, सो लाजा ट्रैक्ट वैल्यूज़ कीमत पुट करके फार्मूले मुताबिक वैल्यूज़ पुट करके हम ऑलरेडी उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो वैल्यू है वो एक्स इज इक्वल टू 3/2 है, जिसको हम डिवाइड करके 1.5 निकाल सकते हैं। इसका ऑलरेडी हम बाइनोमियल नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हमारे पास जस्ट इंटीजर वैल्यूज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट इंटीजर वैल्यू कौन सी हैं, 0 से लेकर सो अप टू ऑन एन तक है। सो हमारे पास ऑलरेडी 1.5 है, सो इसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक्स की वैल्यू दो दी गई है, एन की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 3 है, पी की वैल्यू 0.4 है, क्यू की वैल्यू हमारे पास 0.6 है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो एन की वैल्यू जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 2, 0.4 जो कि पी की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू 0.6 है। जस्ट इनका कम्बिनेशन निकाल के हम आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछ रहा है कि एक्स लेस देन बाई 2 है, जो कि एन की वैल्यू जो को 3 तक है, जो एक्स की वैल्यू भी मैक्सिमम 3 तक ही जाएगा। अगर वैल्यू आगे जाएगा तो वो मैथ एरर में आ जाएगा। सो यहाँ पे हमें सवाल में दिया गया कि एक्स लेस देन बाई 2। सो यहाँ पे हम 0 1 2 इन तीनों का कम्बिनेशन निकालेंगे। जस्ट एक बार 0 लिखेंगे, एक्स की जगह पे एक दफ़ा 1 लिखेंगे, एक दफ़ा 2 लिखेंगे। जस्ट वही वैल्यू है, वही फार्मूला है। तो वैल्यूज़ पुट करके हम इसका इजीली आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है कि x इज इक्वल टू -2 है। वहीं मैंने आपको बात बताई है कि जस्ट हम इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं। इंटीजर वैल्यू कौन से होते हैं, 0 से लेकर 0 1 2 3 सो अप टू 1 एन तक है। तो यहाँ पे वैल्यू हमें -2 दिया गया है, तो हम इसको भी वहीं आंसर लिखेंगे, क्योंकि बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टेक्स इंटीजर वैल्यू ही लेता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया है कि x ग्रेटर दैन बाई 2। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो ग्रेटर दैन है वो 2 और 3 होगा। 1 और 0 और 1 को हम नहीं ले सकते क्योंकि वो लेस दैन है। सो 2 और 3 को हम x की जगह पे पुट करेंगे। जो x की वैल्यू होगा उसको हम एक दफ़ा 2 पुट करेंगे और जो सेकंड 1 होगा वो 3 होगा। तो बाइनोमियल का फार्मूला लगा के कीमत पुट करके हम इसका आंसर निकाल सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा है कि अ डाई इज़ रोल्ड 5 टाइम्स एंड आ 5 और 6 इज़ कंसिडर्ड आ 6। कह रहा है कि यहाँ पे एक डाई को रोल करते हैं 5 मरतबा, जिसमें से हमें सक्सेस मिलता है 5 और 6 मरतबा।
यहाँ पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी मालूम करना है, नो सक्सेस, एट लीस्ट 2 सक्सेस, एट लीस्ट 1 बट नॉट मोर देन 3 सक्सेस। इसका मतलब है कि एक डाई को हम 5 मरतबा रोल करते हैं जिसमें हमें सक्सेस मिलता है 5 से 6, जिसको हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे सक्सेस है। प्रोबेबिलिटी मालूम करना है, यहाँ पे नो सक्सेस जिसमें कोई सक्सेस ना मिले, एट लीस्ट 2 सक्सेस मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा। ज़्यादा कितना हो सकता है कि जो कि हमारे पास, क्योंकि डाई रोल्ड 5 टाइम्स है, यहाँ पे एन जो 5 है, तो एटलीस्ट हम 2 से लेकर 5 तक हम इसे ले जाएंगे। तीसरे में बता रहा है कि एट लीस्ट 1 बट नॉट मोर दैन 3 सक्सेस, मतलब है कि 1 से 3 के दरमियान जो हमें सक्सेस मिलेगा हम उसी की प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि अ डाई इज रोल्ड 5 टाइम्स एंड अ 5 और 6 इज कंसिडर्ड अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, नो सक्सेस, एट लीस्ट 2 सक्सेस, एट लीस्ट 1 बट नॉट मोर देन 3 सक्सेस। कह रहा है कि यहाँ पे एक डाई रोल करता है 5 मरतबा, जिसमें से हमें सक्सेस मिलता है, कंसीडर करते हैं 5 और 6 को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी मालूम करना है कि यहाँ पे नो सक्सेस है, एट लीस्ट 2 सक्सेस, एट लीस्ट नॉट 1 बट नो मोर देन 3 सक्सेस। यहाँ पे हमें एन की वैल्यू दी गई है 5 है, एक्स की बेस वो भी इस तरह 5 ही उसकी बनेगी, और यहाँ पे लेकिन पी की वैल्यू नहीं है। पी की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक थ्रू दिया गया है कि 5 और 6 इसको हम कंसीडर करेंगे सक्सेस। मतलब है कि एक सिंपल स्पेस बनाएंगे, एक डाई है उसमें से कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमें दो में सक्सेस मिली है तो लिहाजा 2/6 करेंगे, 1/3, 1/3 को डिवाइड करेंगे 0.33, ये हमारा पी की वैल्यू आएगा। क्यू की वैल्यू निकालना इजी है, 1 माइनस पी है, 1 को जो पी की वैल्यू जो क्या आएगी उसको हम माइनस करेंगे तो क्यू की वैल्यू भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में बोल रहा है कि यूज़ द बर्नूवल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे पहले में बोल रहा है कि 3 सक्सेस इन ए ट्रायल व्हेन पी इज़ 0.4। यहाँ पे हमें एक्स भी दिया गया है, एन भी दिया गया है, पी भी दिया गया है, और क्यू को हम वैसे भी इजीली निकाल सकते हैं। 3 सक्सेस यहाँ पे 8 जो कि एन है, और 3 सक्सेस जो 3 है यहाँ पे हम एक्स लेंगे। दूसरे में बता रहा है कि 2 फेलियर इन 6 ट्रायल व्हेन पी इज इक्वल टू 0.6। पी भी दिया गया है, 6 ट्रायल है, 2 फेलियर है। यहाँ पे हमें एक्स को इस तरह से निकालेंगे, क्योंकि टोटल 6 ट्रायल हैं जिसमें से हमें 2 फेलियर हो रहे हैं, 6 में से 2 माइनस करेंगे, जो हमारा एक्स होगा वो 4 होगा, जिसमें से 2 फेलियर हैं, जो हमारा एक्स की वैल्यू होगा वो 4 ही होगा। तीसरे में बोल रहा है 2 और फ्यूअर सक्सेस इन नाउ ट्रायल व्हेन पी इज इक्वल टू 0.4। यहाँ पे बोल रहा है कि 2 या 2 से कम जो हमें सक्सेस मिलेगा 9 ट्रायल में, जबकि पी की वैल्यू है वो 0.4 है। मतलब यहाँ पे 0, 1 और 2, एक्स की वैल्यू हमें दिया गया है 0, 1 और 2, इनकी प्रोबेबिलिटी मालूम करना है। तो ये आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। पहले की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में एजोस। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 चीज़ें पूछी गई थी, एक नो सक्सेस, एट लीस्ट 2 सक्सेस, एट लीस्ट 1 बट नो मोर देन 3 सक्सेस। तो सबसे पहले हमें हमें दिया गया था, जबकि पी हमें मालूम करना था। मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल स्पेस निकालेंगे, जिसमें से एक डाई है उसके 6 नंबर होते हैं, 2/6 करेंगे, 1/3 करेंगे जो कि 2/6 को क्रॉस करेगा, और जो पी की वैल्यू है वो 0.33 आएगा। जबकि यहाँ पे हमारे पास मतलब है कि पी की वैल्यू भी आ गई, क्यू की वैल्यू भी है पड़ा, जो कि एन की वैल्यू भी है पड़ा। जो एक्स की वैल्यू होगा, जो एन की वैल्यू होगा वो तकरीबन हम उसको आगे भी नहीं कर सकते जो एन की वैल्यू एक्स के मुताबिक। तो लिहाजा एक्स का एक टेबल बनाएंगे 0 से लेकर 5 तक, और इनका अलग अलग इनका कम्बिनेशन निकालेंगे। एक दफ़ा मतलब है 0 को एक्स को 0 कंसीडर करेंगे, एक दफ़ा 1 कंसीडर करेंगे, दूसरे 2 कंसीडर करेंगे, 3 कंसीडर करेंगे। जो वैल्यूज़ आएंगे उनको हम ऐड करेंगे। इस टेबल बनाने का मकसद ये है कि जब हम इनको टोटल करेंगे तो या ये मैक्सिमम एक या जवाब आ जाए, या डायरेक्ट एक जवाब आएगा। तो मतलब है कि हमारा टेबल बिल्कुल ठीक ठाक है। हमें यहाँ पे मालूम करना है कि नो सक्सेस कितना है। नो सक्सेस किसको कहते हैं कि हमें जिसमें से हमें कोई सक्सेस ना मिला हो, मतलब है कि जो ज़ीरो होगा। ज़ीरो में क्या आ रहा है, 0.1350, ये हमारा इसका आंसर है नो सक्सेस का। दूसरे में पूछा जा रहा है कि एट लीस्ट 2 सक्सेस, 2 या 2 से ज़्यादा।
दो या दो से ज़्यादा का मतलब है कि जो 2, 3, 4, 5 है, इनको हम ऐड करेंगे, इनके जो नंबर्स हैं, जो हमारा जो ऐड करके जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तीसरे में बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 बट नो मोर देन 3 सक्सेस। इसमें पूछ रहा है कि एक्स की जो वैल्यू है वो 1 या 3 से ज़्यादा नहीं है और 1 से कम भी नहीं है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 1, 1, 2, 3, इन 3 वैल्यू को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा हमारा वो तीसरे पॉइंट का जो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के एजेस में पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जिस्टली 4 हेड्स नॉट मोर देन 4 हेड्स व्हेन 6 क्वीन टास्ड। यहाँ पे हमें एन की वैल्यू 6 दी गई है, ना हमें यहाँ पे पी की वैल्यू दी गई है, ना इसमें हमें क्यू की वैल्यू है, ना कुछ और है। तो लिहाजा एन की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे पी की वैल्यू हम खुद निकालेंगे, क्योंकि एक जब हम क्वीन टास करते हैं या हेड आएगा या टेल आएगा तो उसके आने के चांसेस हाफ होते हैं। तो हाफ की वैल्यू कितना है, 1/2 है। 1/2 की वैल्यू कितना होगा, 0.5 है। लिहाजा जो पी की वैल्यू होगा वो 0.5 होगा। तो इसी तरह क्यू की वैल्यू भी सेम ही होगा। तो इसी तरह जो बाइनोमियल का जो फार्मूला है उसी के मुताबिक हमारे पास एन की कीमत 6 आएगा, पी की वैल्यू 0.5 है, क्यू की इज इक्वल टू कीमत है 0.5 है। तो क्वेश्चन नंबर बी है, उसका बी जो है फाइंड द प्रोबेबिलिटी 2 और मोर हेड्स फ्यूअर देन 4 हेड्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ 6 फेयर क्वींस। ये आप खुद निकालेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा जो हेड्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और दूसरे में पूछ रहा है कि फ्यूअर देन 4 हेड्स। फ्यूअर देन 4 हेड्स का मतलब है कि जो 4 से जो निचले वाले हैं, मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, उनकी जो एक्स की वैल्यू है उनकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, पी की वैल्यू निकालने के लिए हेड्स और टेल में हमें एक चीज़ मालूम करना पड़ता है, या फेलियर की तरफ जाएगा या सक्सेस की तरफ जाएगा। जो हमारा पी की वैल्यू होगा वो हाफ ही होगा, 1/2 होगा। तो सिंपली सा हमें यहाँ पे दो चीज़ें मालूम करनी है, एग्जैक्टली 4 हेड्स नॉट मोर देन 4 हेड्स व्हेन 6 क्वीन आर टास्ड। तो एग्जैक्टली 4 हेड्स का मतलब है कि जो 4 के जो एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे वो हमारा आंसर होगा 0.2343, ये हमारा आंसर है। दूसरे में पूछ रहा है नॉट मोर देन 4 हेड्स व्हेन 6 क्वीन आर टास्ड, मतलब है 6 में से 4 से ज़्यादा जो वैल्यूज़ हैं उनको नहीं निकालना, जो 4 से निचले हैं, जो फ्यूअर हैं, उनको ऐड करेंगे। मतलब है यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 इन सब को ऐड करके जो हमारा आंसर होगा वही हमारा जी आंसर हो जाएगा।